बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम शुएब नुसरत और आपको अपने चैनल हेल्थ सीक्रेट्स विद हकीम शुएब पर खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कसरत एहतलाम यानी नाइट फॉल। नाज़रीन, जिस तरह ख़वातीन में हर माह पीरियड्स का आना एक फ़ितरी अमल है, बिल्कुल इसी तरह मर्दों में एहतलाम होना भी एक फ़ितरी अमल है। 10-15 रोज़ में एक आध बार एहतलाम का होना एक मामूल की बात है और सेहत की इलामत है, लेकिन अगर यही एहतलाम हफ्ते में कई बार हो तो फिर ये एक मर्ज़ है और इस मर्ज़ को कसरत एहतलाम कहते हैं। कसरत एहतलाम क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या इलाज है, इस पर आज हम मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। एहतलाम बुनियादी तौर पर जिस्म में खुश्की और तेज़ाबियत और री हवा की वजह से होता है। हमारे अक्सर भाई ज़्यादा ठंडी और तुश ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से जिस्म में री हवा बनना शुरू हो जाती है। तुर्शी और तेज़ाबी मादा ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शदीद कब्ज़ का मर्ज़ लाहक हो जाता है, मसाने में सोजिश हो जाती है और शदीद कब्ज़ की वजह से मसाने की थैलियों पर जब दबाव बढ़ता है तो उस दबाव के बढ़ने की वजह से रात को या दिन में सोने की हालत में या नीम ख्वाबी की हालत में मादे का अखराज होता है। इसी अखराज को हम एहतलाम कहते हैं और कसरत एहतलाम की वजह से जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से कई बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें जिस्म में दर्द का रहना, घुटनों में दर्द होना, जोड़ों का दर्द, शदीद कब्ज़ का रहना, मैदे का अक्सर ख़राब रहना, काम करने को जी ना चाहना और सबसे बढ़कर सूरत अंजाल और मर्दाना कमज़ोरी का पैदा होना। नाज़रीन, अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये मर्ज़ बिगड़ कर सूरत अंजाल और मर्दाना कमज़ोरी की तरफ चला जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इसका फ़ौरी इलाज किया जाए। इसका इलाज क्या है, आइए हम इलाज की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसका इलाज क्या है। हमेशा की तरह बहुत ही सादा और आसान नुस्खा, कीमत में बहुत सस्ता और मुजर्रब नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। हमारा नुस्खा सिर्फ 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। नुस्खा नोट फरमाइए। सना मक्की 40 ग्राम, सौंठ 40 ग्राम और नमक सफ़ेद, जिसे आप लोहरी नमक कहते हैं, 20 ग्राम। सना मक्की को बारीक करने से पहले उसमें जो तिनके हैं वो ज़रूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने तिनके ना निकाले और उसको ऐसे ही बारीक पाउडर बना लिया तो वो तिनके पेट में वट और मरोड़ वगैरह पैदा कर सकते हैं। लिहाजा सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल कीजिए और तिनके वगैरह निकाल के फेंक दीजिए। इनको तीनों को इकट्ठा बारीक कीजिए और किसी जार में संभाल कर रख लीजिए। इसका तरीका इस्तेमाल कुछ इस तरह है: 1 माशा सुबह, 1 माशा दोपहर और 1 माशा रात को खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल कम से कम 1 माह ज़रूर कीजिए और इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपका ये मर्ज़ ख़त्म हो गया है।
ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ لائک اور شیئر بھی کر دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھ سکیں، اسے فائدہ اٹھا سکیں، میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔